हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 8 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी प्रथम परीक्षाएं समाप्त हुई थी। उसके बाद कुछ समय के लिए हमारी ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई थी। अब क्या है, हमारी आज से ऑनलाइन कक्षाएं फिर से प्रारंभ हो रही हैं। तो हमने क्या किया था, जब हमारी प्रथम परीक्षाएं हुई थी उससे पहले हमने अपनी संस्कृत की पुस्तक रुचिरा के अध्याय 6 था हमारा बालिका बिना गृहम सुत्वा, यानी बिना बालिका के हमारा घर कैसा होता है, सूना होता है। गृहम शून्यम सुताम बिना। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब हमें हमारा क्या करना है, आज हमारा 7वां पाठ है भारत जनता अहम। तो इसको हम बाद में करेंगे। तो आज हम हमारा 8वां अध्याय संसार सागर से नायिका, इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो संसार सागर से संसार मान संसार, और सागर से, सागर में षष्ठी विभक्ति लगी है, सागर के नायक यानी संसार सागर के नायक। ये हमारा आज का अध्याय है। तो चलिए हम देखते हैं अपने अध्याय में इसमें क्या बताया गया है। इसमें के आसन ते अज्ञात ना माने। के माने कौन, आसन माने थे, ते माने वे, अज्ञात मानव यानी वे अज्ञात मानव। अज्ञात कहते हैं जिसका हमको कोई अता पता कुछ भी नहीं होता, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, उसे हम कहते हैं अज्ञात। और मानव माने मानव यानी मनुष्य, यानी वे अज्ञात मानव यानी वे अज्ञात मनुष्य। के माने आसन माने शत से है, माने होता है शत, माने होता है बच्चों सैकड़ों, और सहस्त्र से माने होता है हजारों, और तड़ागा माने होता है तालाब। सहसे माने अचानक ही, शून्यात माने शून्य से, न प्रकटीभूता यानी सूर्य से प्रकट यानी खाली से प्रकट नहीं हो रहे हैं, यानी सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट हो रहे हैं। इमे एव तड़ागा, ये ही तालाब, इमे माने ये, एव माने ही, तड़ागा माने तालाब, ये ही तालाब, अत्र माने यहाँ, संसार सागरा इति, संसार सागर है। यानी ये ही तालाब, यहाँ पर ऊपर बताया था ना संसार सागर के नायक, यानी जो तालाब है उनको क्या बताया गया है, संसार का सागर बताया गया है। तो ये ही तालाब यहाँ संसार के सागर है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। आयोजन के नेपथ्य में निर्मापितॄणाम एकैकम, यानी निर्माण करने वाले तो एक एक, और निर्मात्राणाम यानी निर्माण कराने वाले 10 थे। वो कह रहे हैं कि जो इसमें निर्माण करने वाले थे वो कैसे थे, एक एक थे, और जो निर्माण कराने वाले थे वो कैसे थे, 10 थे। अतः एतत् माने यह, एकम दशकम च आहत्य, यह एक एक और 10 दो शब्द मिले हुए बच्चों इसमें, एक और एकम, ठीक है। और ऐसी दशकम में 10 और एकम, तो यह एक एक और 10 क्या है, मिलकर के शत के माने सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे। यानी ये एक एक यानी निर्माण करने वाला एक एक था और निर्माण कराने वाले 10 थे। तो कह रहे हैं कि एक एक और ये 10 मिल करके क्या करते थे, सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे। परंतु विगतेषु माने होता है बीते हुए, द्विशत वर्षेषु, द्वि माने होता है 2 और शत माने होता है 100, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 और 100 कितने हुए, 200, यानी 200 वर्षों में नूतन पद्धतियाँ, नूतन माने होता है नई पद्धति से, समाज में, यत माने जो, किंचित माने कुछ, पठित माने पढ़ा गया है। परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज में जो कुछ पढ़ा गया है, पठितेन यानी पढ़ने से, तेन माने उस, समाजेन माने समाज के साथ, एक एक व 10 सहस्त्र के इत्येतानि शून्य ए परिवर्तितानि, जो समाज के द्वारा जो एक एक और 10 में मिल करके उससे हजारों
थे जो इत्येतानि थे वो शून्य ए परिवर्तन वो आज क्या है शून्य में परिवर्तित हो गए हैं, यानी शून्य में बदल गए हैं। जो किसी समय में एक एक और 10-10 मिलकर के क्या करते थे, जो सैकड़ों हजारों की रचना करते थे ना, वो क्या है आजकल जो नवीन पद्धति से एक एक और 10-10 से जो सैकड़ों हजारों थे वो आज क्या हो गए, शून्य में बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, अस्य माने इस नए समाज के, समाजस्य माने समाज में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो इस नए समाज के मन की इयमपि यह भी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा नैव उद्भूता नहीं होती है कि अस्मात् पूर्वम, अस्मात् पूर्वम माने कि इससे पहले, एतावत तड़ागान के रचयंती इसमें, कि इससे पूर्व, अस्मात् माने हमसे पूर्व इन तालाबों की रचना कौन करते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित, वो कह रहे हैं एतादृशानि कार्याणि कर्तुं, इन सभी कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य माने ज्ञान के जो नूतन प्रविधि यानी नूतन पद्धति विकसित हुई है, यानी जो नई पद्धति जो प्रविधि आई है, तेन प्रवृत्तानि अपि यानी उस प्रविधि से पहले भी संपादितम एतत् कार्यम, इन कार्यों को, एतत् कार्य माने इन कार्यों को संपादित करने में यानी पूरा करने में, मापयुतम ने के नापी प्रतितम, यानी इन कार्यों को पूरा करने के लिए, नापने के लिए वो किसका प्रयोग करते थे। यानी आजकल तो क्या हो गया, नई नई पद्धतियाँ आ गई हैं, तो उनसे उनकी तालाबों की क्या लंबाई, चौड़ाई, गहराई को नाप लिया जाता है। तो कह रहे कि इससे पहले भी तो समाज में तालाबों का निर्माण होता था, तो इन तालाबों का जो निर्माण करने वाले थे वो कहाँ चले गए, वो कहीं दिखाई नहीं देते, वो शून्य से हो गए हैं। तो कह रहे हैं इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई पद्धति विकसित हुई है, उससे पहले किस प्रवृत्ति से इन कार्यों को पूरा किया जाता था और उनको किस प्रकार से नापा जाता था। तो फिर से देख लीजिए एक बार इसको। के आसन ते अज्ञात ना माने, वे अज्ञात माना कौन थे। सत्स्य सहस्त्र तड़ागा सहसे शून्यात्म प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य में बदल गए हैं। इमे एव तड़ागा यत्र, ये ही तालाब यहाँ संसार सागरति, संसार सागर हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के नेपथ्य में, निर्मापित्राणाम निर्माण करने वाले एक एक, और निर्मात्राणाम निर्माता किसको कहते हैं, बनवाने वाले के 10-10 थे। यह एक एक और 10-10 ने मिलकर के सैकड़ों और हजारों की रचना की। परंतु विक्तेषु 200 नूतन पद्धत्या समाज यत् किंचित पठितम, परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज में जो कुछ पढ़ा गया है, पठितेन तेन समाजेन एकेकम दशकम सहस्र इत्येतानि शून्य ए परिवर्तितानि, पठितेन तेन समाजेन, पढ़ने से उस समाज के द्वारा एक एक और 10-10 सैकड़ों और हजारों इस प्रकार से क्या हो गए हैं, जो सैकड़ों और हजारों थे शून्य में परिवर्तित हो गए, बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, यह नए समाज के मन में, यमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह जिज्ञासा नहीं जानने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती कि अस्मात् पूर्वम, कि हमसे पूर्व, एतावत माने इन तड़ागन के रचयिता